अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, आज भी एक अहम मसले पर बात करनी है। मसला काफ़ी अहम है और इस मसले पर ढेर सारी बातें हैं, तो मेन बातें मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मत का बहुत ही अहम मसला है। बात यह है कि हमारे बहुत से मुसलमान भाई कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ इमाम अली की बेटी का निकाह हुआ था। वो बेटी जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी बेटी थी, इमाम हसन, हुसैन और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से भी छोटी थी। इनका निकाह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हुआ था। ये हवाला कुछ मुसलमान भाई देते हैं। इस पर कई आलिम दीन अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं और बताते भी हैं। यहाँ तक कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी कहते हैं कि हाँ, उनका निकाह हुआ है। तो आज हम इसी हवाले से दो हदीसें आपके सामने रखेंगे और कुछ और बातें रखेंगे आपके सामने। तो आप ईमानदारी से बताना और फैसला आप ही करना कि किसकी बातों में ज़्यादा मजबूती है। भाई देखिए, साफ साफ बात यही है कि अहले सुन्नत के लगभग सारे आलिम दीन, देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, सभी का मानना है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का हुआ था। अब यहाँ पर शिया हज़रात की बात अगर आप सुनेंगे तो शिया हज़रात के लगभग सारे फ़िरके, सारे आलिम दीन इस बात को नहीं मानते हैं। अब अगर कोई आम सुन्नी मुस्लिम है तो वो अपने आलिमों की बात सुनता है और कहता है कि यार सारे आलिम कहते हैं, तो क्या सारे आलिम झूठ बोलते हैं? वो इस बात को सच मानने पर मजबूर हो जाएगा। ज़्यादातर लोग सच मानेंगे। इसी तरह अगर कोई शिया भाई है, वो भी आम मुस्लिम है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, वो भी गौर करेगा कि शिया के लगभग सारे आलिम ये बात कहते हैं कि ये निकाह नहीं हुआ था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इमाम अली के दामाद नहीं हैं। तो भाई जो शिया अवाम है वो भी मानने पर मजबूर होगी। आपसे बहुत कुछ छुपाया गया है और अब छुपने वाली बात नहीं है। अब सोशल मीडिया और खासतौर पर रसानों ने सब चीजों को बरमला कर दिया। हजरत उम्मे कुलसूम के साथ का जो अक़द है बहुत रोशन मसला है। ये तो खुद ये भी एक कह लीजिए बनी उमैया की साजिशों में से एक साजिश थी। बहुत रोशन बात है कि वो हजरत अबू बकर की बेटी थी, हजरत मोहम्मद इब्न अबी बकर की बहन थी, हजरत आयशा की बहन थी, जो हजरत अस्मा बिन्त उमैस जो हजरत जाफर तैयार की ज़ौजा थी, उनकी शहादत के बाद हजरत अबू बकर से उनका अक़द हुआ, उनसे फिर औलाद हुई, जिन औलादों में एक औलाद हजरत उम्मे कुलसूम भी थी। वो हजरत अली अलैहिस्सलाम के यहाँ जब अक़द होकर हजरत अस्मा बिन्त उमैस रिज़वानुल्लाह ताला अलैहा उनके के साथ जो बच्चे आए उनमें हजरत मोहम्मद इब्न अबी बकर और हजरत उम्मे कुलसूम भी थी, हजरत अब्दुर्रहमान भी थे। ये हजरत अबू बकर के बेटे थे, हजरत अबू बकर की बेटी थी। तो जब हजरत उमर ने रिश्ता तलब किया तो वो क्योंकि मौला अली के घर में पल रही थी और मौला अली उस रिश्ते का अगर इनकार भी करते तो हजरत आयशा की ख्वाहिश थी कि जो है वो हजरत उमर से उनका अक़द हो। ये पूरी दास्तान है। और हजरत अबू बकर की क्योंकि वो बेटी थी, हजरत आयशा भी हजरत अबू बकर की बेटी थी, तो उन्होंने अपनी बहन का अक़द हजरत उमर के साथ करवाया। दर हकीकत हजरत उमर, अगर ये रिवायत मान भी ली जाए तो हजरत उमर दामाद हजरत अबू बकर हैं, हजरत उमर दामाद अली नहीं है। कि यार जब सारे आलिम कहते हैं कि नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ। तो यहाँ पर अवाम में एक सोच बन गई। इधर की आवाम कहती है कि नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, इधर की आवाम कहती है ज़रूर हुआ। तो अब हम आपको कुछ हदीसें दिखाते हैं। अहले सुन्नत हज़रात की तरफ से हवाला दिया जाता है कि भैया सही बुखारी में है। जो रवायत सही बुखारी में मौजूद हो तो उसको गलत कैसे कहा जा सकता है? तो भैया सही बुखारी में ये हदीस आप पढ़िए, किसी से पढ़वाइए, ये हवाला मौजूद है कि उनका निकाह हुआ इमाम अली की बेटी से। अब यहाँ पर ये हदीस देखिए, निकाह हो गया। अब अहले सुन्नत हज़रात ही की मेन हदीस की किताबों से ये हदीस देखिए। इसमें आप साफ पढ़ सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मौजूद थे उस वक्त हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से निकाह की दरख्वास्त की थी। तब रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया था, ये कहकर कि तुम लोगों की निस्बत फ़ातिमा अभी छोटी है। ये अल्फाज हदीस में मौजूद है। अब आप गौर कीजिए कि उस वक्त जब ये बात नबी अलैहिस्सलाम से कही गई होगी कि या रसूलल्लाह निकाह कर दीजिए, तब नबी अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। तो मुमकिन है और पूरे चांस हैं वहाँ पर और भी सहाबा कराम होंगे या नबी अलैहिस्सलाम के घराने के और लोग भी होंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के इतने चहीते और सच्चे और जान निछावर करने वाले घर के भाई, उनके चचाजाद भाई हैं, वो भी मौजूद होंगे। ये बात बिल्कुल मुमकिन है कि इमाम अली ज़्यादातर अहम मौक़ों पर आप अलैहिस्सलाम के साथ ही में रहे हैं। तो ये बात मैं मानता हूँ कि उस मौके पर भी इमाम अली ज़रूर होंगे।
और अगर ना भी होंगे मिसाल के तौर पे, तो ये इतनी बड़ी बात है कि नबी अलैहिस्सलाम की बेटी से किसी ने रिश्ता मांगा, फिर अगर जिसने भी ये बात सुनी होगी वो आगे अपने साथियों में बताई होगी कि भाई आप वहाँ पर नहीं थे, फला मौके पर ये बात की गई थी। इस बात पर नबी अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिया था। तो हमारा दिल ये मानता है कि ये बात इमाम अली अलैहिस्सलाम जानते होंगे। तो अब आप ये सोचिए कि जब हज़रत अबू बकर और उमर से नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि फ़ातिमा अभी छोटी है, तुम्हारे साथ निकाह करने से मना कर दिया, तो अब फ़ातिमा की बेटी के साथ निकाह उनका किया जाए या इमाम अली ने इजाज़त दी, तो ये बात थोड़ा काफ़ी हाई फाई लग रही है। आप अगर इस बात को किसी के सामने रखोगे कि भाई किसी इंसान ने एक लड़की से रिश्ता मांगा, फिर उस लड़की के पिता ने वो रिश्ता करने से इनकार कर दिया, फिर उस लड़की का रिश्ता कहीं पर हुआ, हम दुनिया की बात कर रहे हैं, फिर उस लड़की का रिश्ता कहीं से हुआ, उस लड़की के औलाद हुई, फिर उस लड़की के एक लड़की हुई, फिर उस लड़की के साथ वही आदमी निकाह की इजाज़त चाहे, तो इस दुनिया में जो माहौल है, किसी पढ़े लिखे के सामने अगर ये बात रखोगे कि भाई फला ने माँ से रिश्ता मांगा, माँ ने रिश्ता कबूल नहीं किया या नहीं किया गया, फिर उस माँ की बेटी के साथ रिश्ता मांगा, तो ये बात लॉजिक में फिट नहीं बैठ रही है। हालांकि हदीस की किताबों में तो है, ठीक है, हो सकता है कुछ हमारे भाई इन बातों से नाराज़ हों, लेकिन आप खुद सोचिए कि आप अभी 25 साल के हो, आप किसी लड़की से निकाह करना चाहते हो, उस लड़की का निकाह आपके साथ ना किया जाए, आप निकाह करो या मान लीजिए ऐसे ही रहो, फिर उस लड़की का निकाह हो जाए, कई साल बीत जाएं, फिर उस लड़की के औलाद हो, 10-15 साल बाद फिर उस लड़की से आप रिश्ता मांगोगे, और अगर मांगोगे तो आपको क्या लगता है कि उस लड़की के जो वारिस हैं, जो उनके घर वाले हैं, वो कबूल कर लेंगे? आप खुद कहोगे कि भैया ऐसा तो नहीं लगता है, ऐसा नहीं हो सकता इस दुनिया में, और कोई करेगा भी नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता। एक तो ये बात है। और आप सोचिए कि जिस रिश्ते से नबी अलैहिस्सलाम ने छोटी कहकर मना कर दिया, फिर बीबी फातिमा की बेटी के साथ निकाह इमाम अली करें, इस बात को शिया हज़रात नहीं मानते हैं। भाई नबी अलैहिस्सलाम ने जब हवाला दिया कि फातिमा छोटी है, क्या इमाम अली नहीं सुने होंगे? मुमकिन है सुने होंगे। फिर जब इमाम अली जिम्मेदार हुए नबी अलैहिस्सलाम के बाद अपने परिवार के, तो ऐसा नहीं लगता है कि ये बात सच है। इस पर सुन्नी आलिम भी अपना बयान दे रहे हैं, शिया आलिम भी अपना बयान दे रहे हैं। और एक बात आप सोचिए, इमाम अली अलैहिस्सलाम से तकरीबन 17 से 20 साल बड़े हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। गौर से समझना, कुछ लोग कहते हैं कि 20 से 25 साल बड़े हैं, कुछ रवायतों में आता है कि 17 से 20 साल उम्र में बड़े हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। और अगर किसी को लगता है कि उम्र में कोई डिफरेंस है, कैसे समझ में आए, तो आप ऐसे समझ लीजिए, आपको हदीसें मिल जाएंगी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में खिलाफत 30 साल चलेगी। तो भैया खिलाफत शुरुआत हुई है हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से, 2-2.5 साल ये खलीफा रहे, फिर 10 साल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा रहे, फिर 12 साल हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा रहे, ठीक है। इनके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने तकरीबन 5 साल के लिए। और इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो शहादत है वो भी लगभग 60 और 64 के बीच ही में बताई जाती है। 60 और 64 साल के बीच में इनकी उम्र थी जब आपकी शहादत हुई है। अब उम्र के मामले में किसी की भी उम्र हो, उसमें थोड़ा बहुत तवारीखों में फ़र्क आ जाता है, लेकिन इसमें कोई इतनी हैरानी वाली बात नहीं है कि हम 1-2 साल इधर उधर मान सकते हैं। तो आप अगर खिलाफत से ही जोड़ोगे तब भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम तकरीबन 17-18 साल हज़रत उमर से छोटे नज़र आ रहे हैं। आप गौर कीजिए, आपसे कोई 17-18 साल बड़ा हो, मुमकिन है उसकी शादी पहले होगी, आपकी शादी बाद में होगी, फिर आपकी शादी के बाद आपके बच्चे हों, वो भी चौथे नंबर का बच्चा कम से कम या बच्ची, फिर उस चौथे नंबर की बच्ची के साथ आपका वो साथी जो आपसे 17-18 साल बड़ा है वो रिश्ता मांगे अपने लिए, तो भाई इस दुनिया में ये मसला मुमकिन नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि भैया ये हुआ है। अब ऐसा हुआ क्यों? अहले सुन्नत हज़रात की तरफ से या कुछ रवायतों के हिसाब से ये बात बताई जाती है कि हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की निस्बत अहले बैत से जुड़ जाए, मतलब इनका भी मकाम ऊंचा हो जाए, नबी अलैहिस्सलाम के घराने से जुड़ जाए।
मतलब ये हुआ कि पहले और दूसरे खलीफा को ये बात पता थी कि ये घराना फजीलत वाला है, ये घराना तमाम उम्मत से अफजल है। उसी घराने में इमाम अली भी हैं भैया, ठीक है। तो इस फजीलत वाले घराने से हमारी निस्बत जुड़ जाए, इसलिए हम निकाह के लिए दरख्वास्त करते हैं। यही हवाला तमाम आलिम दीन देते हैं कि उनकी निस्बत जुड़ जाए तो हमारा भी मकाम अल्लाह के नज़दीक ऊंचा हो जाए, हम भी माफ़ कर दिए जाएं। बहरहाल जो भी इरादा हो, निस्बत जोड़ने की बात किताबों में बताई जाती है। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि जब कुछ लोग कहते हैं कि हमारी निस्बत अहले बैत से हो जाए तो हम भी धन्य हो जाएं, अब कुछ मुसलमान ये कहते हैं कि इस उम्मत में सबसे अफजल हज़रत अबू बकर और उमर हैं। ये बात आपको तमाम आलिम दीन की तरफ से सुनने को मिलेगी। तो भैया आप खुद देखिए कि आलिमों की बातों से और रिवायतों से टकराव दिखाई दे रहा है। मौलवी साहब कहते हैं कि सबसे पहला नंबर हज़रत अबू बकर का है, दूसरा हज़रत उमर का है, और ये पहले और दूसरे नंबर वाले जो हैं ये कहते हैं कि हम अली से रिश्तेदारी कर लें, इसलिए हम भी फजीलत वाले हो जाएं। यहाँ पर दो तरह की बातें हैं भैया। अगर वो सबसे अफजल हैं, पहले खलीफा दूसरे खलीफा, तो फिर ये अहले बैत से रिश्ता क्यों मांग रहे थे, जो कि किताबों में मौजूद है। इसमें सुन्नी आलिम थोड़ा फंस रहे हैं। तो मेरी समझ से एक पटरी पर रहना चाहिए। अगर सुन्नी हजरात ये बात मानते हैं कि पहला नंबर हज़रत अबू बकर का है, इस उम्मत में सबसे अफजल वो हैं, दूसरे नंबर पे हज़रत उमर हैं, तो फिर जब वो अफजल हैं तो वो रिश्ता क्यों मांग रहे हैं अफजल होने के लिए, बताइए भाई। अगर रिश्ता मांग रहे हैं अफजल होने के लिए तो आलिम साहब को, तमाम आलिमों को ये बात बयान करनी चाहिए कि इस उम्मत में तमाम इंसानों में सबसे बेहतरीन अहले बैत हैं। भाई जिनसे रिश्ते के लिए लोग दरख्वास्त करते हों कि हमारी फजीलत बढ़ जाए तो वो अफजल हैं, तो जो अफजल हैं उनको खुलकर बयान करना चाहिए। तो ये दोहरा म्यार कहीं कहीं पर आलिमों की तरफ से देखा जा रहा है। कुल मिलाकर जो बातें मैंने आपके सामने रखी कि हज़रत अली से 17 से 20 साल बड़े थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है। उनका निकाह बीबी फातिमा से नहीं किया गया, इसलिए कि बीबी फातिमा छोटी हैं। फिर फातिमा की बेटी के साथ निकाह, ये बात लॉजिक में तो नहीं बैठ रही है। और भैया इस मसले पर दोनों तरफ से बयान खूब हैं। दोनों लोग कहते हैं, एक समाज कहता है निकाह हुआ है, एक समाज कहता है निकाह नहीं हुआ है। तो जो मेन बातें थीं मैंने आपके सामने रख दी है। अब इन बातों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर कुछ बातें छूट गई हैं तो अल्लाह ने चाहा फिर कभी आगे बात करेंगे। टॉपिक अहम है, हर बात एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती। हो सकता है कुछ ऐसी बातें स्किप हो गई हों जो होना ज़रूरी था। तो आप प्यारा सा कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह उस पर फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।